आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज मैं एक पुस्तक देख रहा था, वैदिक साहित्य और वैदिक वाङ्मय का इतिहास, तो अचानक ध्यान आया कि आख्यानों की क्या भूमिका है वैदिक वाङ्मय में। आख्यानों का स्वरूप क्या है, आख्यान क्यों दिया गया, क्या अर्थ है आख्यान का। तो ये इसके मूल में हम जाते हैं तो आंग उपसर्ग ख्या धातु और ल्यूट प्रत्यय से आख्यानम बनेगा, निष्पन्न होगा शब्द। और आख्यायते अनेन इति आख्यानम, जिसके द्वारा कुछ विशेष बात कही जाती है, वह आख्यान है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे पुरावृत्त कह करके भी संबोधित किया है। तो आख्यान के माध्यम से ये क्यों कहा गया है, और वैदिक साहित्य में देखेंगे तो ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें, जिसमें कहा गया है कि कई प्रकार के आख्यान हैं। आख्यान क्यों कहा गया, क्योंकि आख्यान के माध्यम से सुलभ मार्ग से, सुलभ तरीके से, सुलभ ढंग से हम अपनी बात को कह पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए इसको आख्यान का सहारा लिया हमारे ऋषियों ने, क्योंकि गूढ़ रहस्य को समझाना, आत्म तत्व को समझाना, ब्रह्म क्या है इसको समझाना, तो आत्म तत्व को, गूढ़ रहस्य को समझाना आसान काम नहीं है, गंभीर विषय है। इसलिए हमारे ऋषियों ने आख्यान का सहारा लिया। जैसे ऋग्वेद में भी देखेंगे कि ऋग्वेद के विशेष संदर्भ में कि शुनः से आख्यान भी है, उसकी क्या है, तो कई प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार से आख्यान है। पूर्वा उर्वशी संवाद, शर्मा पणि संवाद, यम यमी संवाद और कई तरह के हरिश्चंद्रोपाख्यानम, दुनिया भर की इस तरह से उपाख्यान हमें देखने को मिलता है। तो उपाख्यान के माध्यम से सहजता से अपनी बात को बताया जा सकता है। और आख्यान चाहे वृद्ध हों या बाल हों, सबका प्रिय होता है। तो आख्यान के माध्यम से ही बड़े बड़े रहस्य को, तत्व को भी समझाया जा सकता है। बाद में वैदिक काल के बाद परवर्ती काल में फिर यही आख्यान महाभारत आदि में भी पसर करके आया, उपनिषदों में आया। और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में देखा गया। उपनिषदों में तो कई सारे आख्यान मिलेंगे। जैसे प्रश्नोपनिषद में ही देखेंगे कि प्राण के जो महत्ता पर आधारित, प्राण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, इसके लिए आख्यायिका के द्वारा समझाया गया है। उसी प्रकार से उषस्ती की कथा के माध्यम से भी बताई गई है। जो चाक्रायण था, चक्र का पुत्र था चाक्रायण, तो छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद में ही जिस प्रकार से सनत कुमार और नारद का संवाद है, उस आख्यान के माध्यम से बहुत सारी बातें आख्यानों के द्वारा ही कही जाती है। और सरल ढंग से पहुँचाने का जो तरीका था वो इसी प्रकार से था। तो इस प्रकार से वेदानाम आख्यानानि, तो इस प्रकार से, इस तरह से देखेंगे इस प्रसंग में वेदों में आख्यान क्या है, तो बहुत सारा कुछ इसमें देखने को हमें मिलता है। और इस तरह से वैदिक आख्यानों का स्वरूप आखिर क्या है, इन सब पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह इन्हीं के माध्यम से कही गई है। गंभीर विषय को
सहज रूप में पहुंचाने का काम किया गया है। तो इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह सनातन देव चक्षु से ही मनुष्य धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, सत्यासत्य, विद्या अविद्या, इन सारी चीज़ों को उसमें से देखा जा सकता है। जैसे सनत कुमार और नारद का जब संवाद है, नारद बहुत परेशान हैं। नारद कहते हैं कि हे मुनिवर, हे सनत कुमार, मैं तो बहुत परेशान हूँ। सब कुछ पढ़ लिया, वेदों को अध्ययन कर लिया, पुराणों को पढ़ लिया, उपनिषदों को पढ़ लिया, लेकिन मैं परेशान हूँ। ये जो छांदोग्य उपनिषद का जो इसका संवाद है या आख्यान है, तो कहते हैं कि आप ही जैसे लोगों से सुना है, नारद कहते हैं कि आत्मविद तरति जन्म, आत्मविद जो हैं उसी इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे भी मुक्ति होती है। और आत्मविद तरति शोकम, शोक को पार कौन करता है? तो आत्मविद तरति शोकम छांदोग्य उपनिषद में आया है। नारद कहते हैं मैं अभी भी शोकग्रस्त हूँ, बहुत ही संतप्त हूँ, शोक संतप्त होकर के मैं यहाँ हूँ। सारा कुछ अध्ययन कर लिया, वेदों को अध्ययन कर लिया। तो उस प्रसंग में बातें चली है कि तब जाकर के बात कही गई है कि यह वाणी नहीं होती तो सत्यासत्य, साधु असाधु कुछ भी समझा नहीं जाता। तो आख्यानों के द्वारा बहुत कुछ समझाने का जो माध्यम है कि किस प्रकार से यह ऐसे ज्ञान का मार्ग है कि इसी के माध्यम से गूढ़ अर्थों को भी, रहस्य अर्थों को भी, आत्म तत्व को भी, क्योंकि आत्म तत्व बहुत ही कठिन कर्म है। उपनिषदों में देखेंगे, कठोपनिषद में जब देखेंगे नचिकेतोपाख्यानम है, नचिकेता का उपाख्यान, उसके माध्यम से गंभीर विषय उठाया गया है। यम और नचिकेता का जो संवाद है वो ज्ञान के रहस्य को खोल रहा है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य कह करके संसार को ज्ञान दे रहा है वह नचिकेता। तो आख्यान का महत्व किस लिए है, आख्यान क्यों है इसमें, इसका यही है इसका अर्थ कि आख्यानों के द्वारा गूढ़ से भी गूढ़ रहस्यमय जो बातें हैं उसको सरलता से उसको समझाया जा सकता है। तो इसी कारण आख्यान का, आख्यायिकाओं का महत्व है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्वसी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त 85 में 1 से लेकर के 18 तक जो पूर्वसी संवाद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से बहुत कुछ बातें कही गई है और कथा आख्यान का सहारा लेकर हमारे ऋषियों ने उसे सुगम बनाया। उस रहस्यमय बातों को सरलता से समझाने का प्रयास किया ऋषियों ने। यम यमी संवाद बताया था, शर्मामणि संवाद। तो इस प्रकार से यम यमी संवाद ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 10 में 1 से 14 मंत्रों को जब दृष्टिपात करेंगे, उसी शर्मा और पणि का जो बताया था संवाद है वह ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 130 में 1 से 11 मंत्रों में है। तो इन संवाद सूक्तों में यम यमी संवाद का वर्णन अथर्व वेद में भी 18:1 में 1 से लेकर 16 मंत्रों को देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है, मिलता है। और इस सूक्त के आख्यान विदों के अनुसार यमी अपने भाई यम से विवाह का प्रस्ताव जो करती है, यम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। बृहद देवता के समान इस यम यमी प्रकरण की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि त्वष्टा के 2 संतानें हुई। एक त्रिशिरस नाम का पुत्र था, दूसरा सरणी नाम की पुत्री। सरणी का विवाह विवस्वान से हो गया। विवस्वान के यमज संतान अर्थात जुड़वा संतान हुई। यम और यमी वे दोनों यमज भाई बहन साथ साथ ही पले बड़े हुए। उनका परस्पर अत्यधिक प्रेम था एक दूसरे से। यम बड़ा था, यमी छोटी थी। जैसे जैसे यमी युवती होती गई, बड़ी हुई, तो मन में पुरुष सुखेच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन यमी ने अपने भाई को एकांत में ले जाकर के अपनी रति सुखेच्छा पूर्ण
करने की प्रार्थना की, उस समय भाई जो था यम में संवाद हुआ और इस सूक्त में वर्णित है। तो उन्होंने पूरी की पूरी समझाया कि चित्रण यमी के रूप में इस सूक्त में हुआ है और वासना उद्रेक होने पर मनुष्य का अधः पतन किस अवस्था का तक हो सकता है, इसका चित्रण यमी के रूप में इस सूक्त में हुआ है। यम यमी के लौकिक अर्थ को देखकर पाश्चात्य विद्वानों को अनर्गल प्रलाप करने का अवसर प्राप्त होता है। लौकिक अर्थ को वेद के तत्व ज्ञान को नहीं जाना जा सकता है। इसका वास्तविक अर्थ जानने के लिए यम यमी के तात्विक रहस्य को समझना होगा। और यम शब्द वेद में ईश्वर, सूर्य, वायु, अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यम अर्थ दिन भी है, यम का अर्थ, यमी का अर्थ रात्रि भी है। ये दिन और रात सूर्य से उत्पन्न होने के कारण भाई बहन के रूप में भी इसको चित्रित किया है। इस सूक्त में से ध्वनित होता है कि जैसे रात दिन एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार भाई बहन का वैवाहिक संबंध भी असंभव है। यहाँ प्रतीकात्मक है। यम यमी संवाद के द्वारा, जैसा कि बताया है हमने अभी कि जो यमी है वह रात्रि का प्रतीक है और यम जो है वह सूर्य का है, दिन का है, और दिवा और रात्रि का मिलन कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसको, इस रहस्य को सहज ढंग से समझाया गया है यहाँ पर। और मर्यादा का अस्तित्व भी सिद्ध होता है इससे। सामाजिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से मर्यादा, वैवाहिक जो है मर्यादा का अस्तित्व भी इससे सिद्ध होता है। वस्तुतः वेद में जो कथानक, आख्यान या संवाद सूक्त हैं, उनमें इतिहास का नहीं अपितु तत्व ज्ञान का बोध होता है। स्कंद स्वामी का कथन है कि औपचारिकोऽयं मंत्रेष्वाख्यान समयः परमार्थे तो नित्य पक्ष एवेति सिद्धम। अर्थात वैदिक मंत्रों में आख्यानों का होना औपचारिक ही है। वस्तुतः इनका प्रयोग तत्व ज्ञान के अर्थ में ही हुआ है। भारतीय परंपरा वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं में अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। महर्षि दयानंद ने तो प्रबल शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा वेदों में इतिहास का सर्वथा खंडन किया है। ये तो सर्वविदित ही है। तो पाश्चात्यों द्वारा आख्यानों में ऐतिहासिक चिंतन मानना अप्रमाणिक बौद्धिक विलास मात्र कह सकते हैं हम इसको। इस प्रकार से जो यम यमी संवाद पर जो पाश्चात्य जो इस पर आलोचना करते हैं, उन लोगों के लिए ये बता दूं कि यमी रात्रि का प्रतीक है, यम जो है दिन का है, और दिन रात्रि का मिलन जैसे कभी भी नहीं होता, उसी प्रकार से यम यमी का मेल कभी भी नहीं हो सकता था। इस तरह की बातें कही गई है। तो आख्यान के माध्यम से, आज मैंने संक्षेप में यही मेरा बताने का अभिप्राय यही था कि वैदिक वाङ्मय में आख्यान का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से आख्यान क्यों किया गया। क्योंकि रहस्य गूढ़ आत्म तत्व को जानने के लिए ऋषियों को सहारा लेना पड़ा आख्यानों का। आख्यानों के माध्यम से सहजता से बात अपनी पहुंचाई जाती है। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने यह देखा कि आख्यान का सहारा लेकर अपनी बात को सहजता से कह सकते हैं। जैसे नचिकेतोपाख्यान में नचिकेता का और यम का जो संवाद है वह विश्व को आंख दिखाने के लिए है। रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर का मैसेज जो देना था वो नचिकेता को और यम के माध्यम से दिया गया है, आख्यान के माध्यम से दिया गया है। इस प्रकार बहुत सारे आख्यान हैं, आख्यायिकाएं हैं जो वैदिक रहस्य को, वैदिक साहित्य को समझने के लिए, पुराणों के उपनिषदों के, माफ कीजिए, उपनिषदों के तथ्य को समझने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए आख्यायिका का सहारा लेकर सहज उन्होंने इस ज्ञान को सहज संप्रेषण करवाया है। आख्यान यही है। इसीलिए कहा जाता है आख्यायते अनेन इत्याख्यानम, जिससे जब कोई विशेष बात कह दी जाती है जिसके द्वारा, उसे ही हम आख्यान कहते हैं। तो आख्यान का संक्षेप में आज परिचय देना मेरा उद्देश्य था कि क्यों
आख्यान है वेदों में, उपनिषदों में, उसके बाद परवर्ती साहित्य में कैसे आख्यान पहुंच गया। तो आख्यान के माध्यम से सहजता से, चाहे बाल हों वृद्ध हों, सबकी रुचि बढ़ती है। रुचि जो है वर्धते तराम, बढ़ती रहती है रुचि इस काम से। इसीलिए आख्यानों का सहारा लेकर हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा महनीय कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम।